और आज मेरा सबसे खराब दिन है, खराब से खराब से खराब। पता है क्यों? दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको आप। ये देखो, तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई व्लॉग में। तो भाई आज वो माइक है ना मेरा, वो खराब हो गया। आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, मैं अंदर रख दिया है। अब लिया कॉलर माइक, वो नहीं, ब्लूटूथ वाला जो आता है ना, ये रहा यहाँ पर। तो चलो अब चलते हैं, कुत्ते भी आ गए, रोटी ले लेते हैं उनके लिए। तो ये रोटी उनके लिए, चलो चलते हैं। देरी, अरे पानी का डोल गया भाई पानी। चलो ये रहा, देखो ये रहा। दूसरा कहाँ गया? इधर आ जा, इधर आ जा। दो गाय के रखा हूँ तेरे लिए, दो, ये दो खा लेगा आराम से। दो ले लेते हैं गाय के लिए। भाई चलो स्कूटी चालू, चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। अब फिर जॉब पे जाना है मेरे को। चलो चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली एक गाय मिल गई है। चलो दो रोटी इसको खिला देते हैं। आजा भाई। तेरी आंखों पे इतनी मक्खियां क्यों है भाई? शायद बीमार है। चलो भाई चलो, देरी हो जाएगी अपने को। तो ये हमारे जिम की पार्किंग वगैरह देख सकते हो, गाड़ियाँ और दूसरी गाड़ियाँ भी होंगी, पता नहीं है। जिम की भी हो सकती है और यहाँ पर जो होटल वगैरह है उसकी भी हो सकती है, क्या पता। हम यहाँ करते हैं क्योंकि एक बार भाई ने आगे किया था पार्किंग, तो उन्होंने कहा था कि नहीं आपको यहाँ करना है पार्किंग, जिम वालों को भी। तो इस तरीके से है पार्किंग अपना। चलो जिम आज कौन सा दिन है भाई? चेस्ट। आज चेस्ट होगा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं फोन में देख के, क्योंकि हमारे पास जिम ट्रेनर ने फोन में लिख के दिया है भाई, तो फोन में पड़ा होगा, वरना तो है ही। आप जिम ट्रेनर उनको पूछ लेंगे भाई। चलो चलते हैं जिम की तरफ। तो दोस्तों आज हमारा सिर्फ चेस्ट नहीं है, चेस्ट के साथ हमारा है जो बाइसेप और कोर है। तो भाई तो वर्कआउट बॉडी का वॉर्म शुरू कर दिया है, मैं भी कर रहा हूँ। कॉपीराइट आ जाएगा, वहाँ पर गीत बज रहा है वही खतरनाक सा बॉलीवुड का। तो चलो करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। तो आज हमारा चेस्ट का भी वर्कआउट है। तो दिनेश भाई मेरे भाई के पीठ पे लगा रहे थे 10 किलो की प्लेट पुशअप करने के लिए, क्योंकि जिम ट्रेनर ने कहा था कि आज आपको ऐसे ही नहीं करना, वरना आप तो 100 कर लेते हो, इसलिए आपको वजन लेना पड़ेगा। तो भाई ने कहा ठीक है। तो भाई ने तो 10 किलो लगा कर लिया। फिर मुझे कहा अब तुम करो। मैंने कहा कि भाई 10 किलो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैं 5 किलो से ट्राई करता हूँ। फिर मैंने 5 किलो से 15 से 20 किए और 10 किलो से मैंने कुछ 8 या 10 किए थे, थोड़े कम हुए थे पर मैंने कर लिए। उसके बाद आज हमारा जो बाइसेप भी है तो उसके भी वर्कआउट वगैरह है, तो उससे हमने डंबल वगैरह भी वर्कआउट खत्म किया। चेस्ट का भी और भी 2-3 मशीन वगैरह थे तो वो भी कर लिया, और ऐसे करके हमारा पूरा जिम का आज हमने वर्कआउट खत्म कर लिया। फिर मेरे भाई निकल गए अपने जिम से। तो दोस्तों जिम से वापस जा रहे हैं अब घर की तरफ, और आज थक तो नहीं गए पर टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा है हमको। हमारा कोर रह गया और हमारा जो बाइसेप था वो हो गया, और हमारा जो चेस्ट था वो भी हो ही गया है कंप्लीट। तो अच्छा लग रहा है कि चलो दो तो कंप्लीट हुआ। उसमें भी सब नहीं हुआ, कुछ रह गए हैं, खास करके वो ऐसे करके मशीन था ना, पानी का जो पीते ना, उसके पास में एक मशीन है, नाम नहीं पता, जगह पता है भाई कहाँ पर है, तो वो रह गई हमारी आज। तो कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि उसकी रिलेटेड दूसरी कर ली ना तो फिर मिक्स हो जाता है, चल जाता है। तो चलो अब चलते हैं घर पे, फ्रेश होके बाद फिर चलते हैं जॉब पे। तो दोस्तों अभी भी घर पे पहुंचा हूँ जॉब से, और आज मेरा सबसे खराब दिन है, खराब से खराब से खराब। पता है क्यों? दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको आप। ये देखो, ये मेरी फोन की हालत हो गई है, देख रहे हो कैसी हालत है? तो भाई अब इसका खर्चा, इधर तो नहीं देख, ऐसे ही देखो। तो इसका खर्चा है मेरे को 9,000 रुपये। 9,000 रुपये है भाई, बहुत ज्यादा महंगा है। तब मैं क्या करूं भाई? अब आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वॉच करो, तो मुझे पैसा मिले यूट्यूब से। और ब्लॉग एडिटिंग में अभी डेली ब्लॉग कर रहा था, अभी कैसे करूंगा? अभी डेटा मेरे को लेना है, लैपटॉप में सब कुछ करना है। कल का कैसे करूंगा? कल का भी बहुत डिफिकल्ट है, अभी एडिटिंग भी नहीं किया तो बहुत लगता है टूट जाएगा ये अपना डेली ब्लॉग चैलेंज। तो कोशिश करूंगा कि ना टूटे ऐसा कुछ, पर देखता हूँ अभी। और इसमें अभी कुछ शूटिंग नहीं हुआ, तो चलो यही ब्लॉग को एंड करता हूँ, और होगा कुछ तो दिखा दूंगा, वरना अभी तो मूड मेरा नहीं है, बिल्कुल भी खराब है। चलो बाय बाय। तो दोस्तों अगले दिन मैं फ़ोन लेके चला गया एक दुकान पे, और भाई उनसे पूछा कि भाई क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे यहीं पे आ गया था, पहले मैं 3 रेंज बताई थी, 9,000 वाली, 4,000 वाली और 1,500 वाली। तो मैंने सोचा कि चलो ना हम सस्ती वाली लगाते हैं, भाई फिर से टूट जाएगा तो कौन रिस्क करेगा।
तो फिर ये वाला जो आप देख रहे हो वो अपना टच और कॉम्बो जो होता है, टच और क्या कहते हैं उसको, कॉम्बो कहते हैं, इतना पता है मेरे को। तो फिर उन्हें फ़ोन गर्म करना पड़ता है पहले, फिर उन्हें गर्म करके फिर धीरे धीरे सब पार्ट्स वगैरह अलग किए और फिर जो नया था उसको अटैच करके दिखाया कि भाई देखो वर्क कर रहा है, टच काम कर रहा है। और फिर पूरा दिखाया कि भाई इस तरीके से पूरा आप देख सकते हो स्क्रीन को, और अभी से टेस्ट कर लो भाई किस तरीके से काम करेगा। तो फिर नंबर वगैरह डायल करके और पूरा ऐसे जितना भी हो सकता है टेस्ट के जो मेथड जो सिंपल वाले, तो उन्होंने वो ट्राई करके मुझे दिखा दिए। फिर मैंने भी अपने हाथ से भी थोड़ा सा ट्राई किया कि भाई कुछ नहीं हो रहा ना, गड़बड़ तो नहीं है ना। और उन्होंने कहा कि भाई मैं 6 दिनों की आपको गारंटी दे देता हूँ कि आपको टच वगैरह काम नहीं करेगा, तो मैं आपको फ्री में चेंज वगैरह कर दूँगा। और फिर उन्होंने थोड़ा अपना टेस्ट वगैरह किया और फिर ये कर रहे थे पैकिंग की तैयारी। तो ये मुझे पता नहीं था क्या चीज़ है, तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या लगा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि भाई फिटिंग तो करना पड़ेगा, फिर से चिपकाना तो पड़ेगा वापस से बॉडी को पूरा। तो फिर पता चला कि ये ग्लू की तरह होता है, ये ब्लैक कलर का, मुझे लगा डामर जैसा क्या लगा रहे हैं। फिर ये जो अभी निकला हुआ है टूटा हुआ, ये अपना पुराना टूटा हुआ निकला, ये तो अंदर से जब निकाल रहे तब टूट रहा था, अपना तो सिर्फ कांच जो है कैमरे के पास वहीं से टूट रहा था और ये खर्चा हो गया अपना। तो बस यही है, वो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो ये कंपनी का ओरिजिनल था और ये भैया ने बोला कि ये भी बदला गया था पहले, एकदम कंपनी का ओरिजिनल, मतलब कंपनी का ओरिजिनल है पर जो फर्स्ट टाइम आता है ना कंपनी फ़ोन के साथ ही, वो नहीं है, दूसरी बार चेंज किया गया, ऐसा कुछ बोला। फिर उन्हें सब कुछ फिटिंग वगैरह वापस कर दी, जितने भी जो होते हैं भाई स्क्रू वगैरह, मैं सब शूट कर रहा था भाई, देख रहा था किस तरीके से होता है। मतलब फ़ोन को भी अपने आंखों से इस तरह से खोलते बंद करते रिपेयर करते मैंने नहीं देखा। जब वो पैक कर लिया ना तब मुझे फ़ोन की थिकनेस जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। उन्होंने बताया था और बोला भी था कि भाई इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जो लगा रहे हैं वो कॉपी वर्जन है, समझ लो डुप्लीकेट या कॉपी समझ लो एक तरह की, ओरिजिनल नहीं है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ तो होगा ही, फ़र्क तो पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ब्राइटनेस में फ़र्क पड़ेगा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा कुछ भी होगा चलेगा, अपना ब्लॉग होना चाहिए बस। उसके बाद लास्ट में सब रबड़ वगैरह लगा के उन्होंने कहा कि 1 घंटे या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा सा आप उसके बाद इसको रिमूव करना रबड़ वगैरह को, फिर ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा और आप यूज़ कर लोगे आराम से। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस यही था और व्लॉग और कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि फ़ोन का टेंशन इतना घूम रहा था 2 दिन से कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाया था। फ़ोन काम करेगा तो शूट करूँगा ना भाई। तो बस आज के व्लॉग को बस यही एंड करता हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ और देखते हैं फ़ोन रिपेयर करने के बाद कैसी क्वालिटी आती है भाई।